इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली जब आप स्टार्ट करेंगे होल सेल या आप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ होल सेल और हम उसमें हम जो स्टेप्स हैं उसके मिनी स्टेप्स आप कह लें तो उनको हम कैसे लेके चलते हैं आपको पता होना चाहिए स्टार्ट से। एक्चुअली एफ बी ए होल सेल अमेज़न के अंदर एक मॉडल है। जैसे एक मॉडल प्राइवेट लेवल है इसी तरह एक मॉडल है एफबीए होलसेल। प्राइवेट लेवल में आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, आप अपने ब्रांड के नेम से उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन एफबीए होलसेल इज़ डिफरेंट। इसमें एक ब्रांड प्रेजेंट होता है अमेज़न के ऊपर, ऑलरेडी उसके लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, रैंक्ड होते हैं। आपने उधर उनको जाके मीटू करना होता है और अपनी लिस्टिंग मतलब आपको रैंकिंग की एज सच लॉन्चिंग की उसमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। दिस एफबी होलसेल यानी कि आप एक थर्ड पार्टी सेलर होते हैं। आप किसी ब्रांड के पास या मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं अमेज़न के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम ब्रांड को हंट करते हैं। हम ब्रांड को हंट करते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं कीपा और हिलियम से, ये इनका क्राइटेरिया रिटर्न है। हमारे रिकमेंडेड कैटेगरीज ये हैं। तो आप इन कैटेगरीज के अंदर जा सकते हैं। बाकी कैटेगरी से भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम सिरेमिक्स, ग्लास मटेरियल, हैज़र्डस मटेरियल जो होते हैं, जो फ्लेमेबल आइटम्स हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। जब हम ब्रांड हंट कर लेते हैं फिर हम उनको अप्रोच करते हैं, हम उनको कांटेक्ट करते हैं। तो उनको कांटेक्ट करने के लिए हम कॉल्स या ईमेल्स करते हैं या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होता है। ये बहुत सी वेबसाइट्स पे आपको रीसेलर एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलते हैं या आप उनकी वेबसाइट पे लॉगिन अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आप वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जो मेन चीज़ें हैं आप ब्रांड से पूछते हैं जब कॉल करें या ईमेल करें, आप उनसे प्राइस शीट आप उनसे माँगते हैं एक्सेल फॉर्मेट में विद यूपीसीज़, ताकि आप उसको इवैल्यूएट कर सकें। आप उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप उनसे पूछते हैं कि क्या वो अलाउ करते हैं रीसेलिंग ऑन अमेज़न। वो हमारे अगर हम उनको लेबल्स प्रोवाइड करते हैं तो क्या लेबल्स पेस्ट कर देंगे हमारे कार्टन्स पे, हमारे यूनिट्स पे। शिपिंग चार्जेस का पूछ लें आप उनसे पूछ लें कि भाई आप डायरेक्ट अमेज़न वेयर हाउस शिप कर देंगे हमारे लिए या आप प्रेप सेंटर ही हमारा जो है वेयर हाउस जो है वहाँ पर शिप करेंगे। तो वो आपको इट्स बेटर कि आप उनसे कॉल पे पूछ लें, तो उसी वक़्त आपको पता लग जाएगा। वरना ईमेल्स पे ज़रा रिप्लाई स्लो होता है और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ईमेल पे जो आपको रिप्लाई मिलता है वो सबका नहीं मिलता। तो इट्स बेटर टू टॉक ऑन कॉल। हम लोग कॉल कर लें, दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपसे जब भी कोई अकाउंट खोलेगा आपका होलसेलर, होलसेल अकाउंट खोलेगा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपसे थोड़ी चीज़ें मांगेगा। आपका ईआईएन नंबर, इसको हम टैक्स आईडी भी कहते हैं। इसके अलावा आपका रीसेलर सर्टिफिकेट मांग सकता है। रीसेलर उसको हम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। हम उसको रीसेलर परमिट नंबर जो होता है वो भी कहते हैं। वो आपकी कंपनी नेम क्या है, वेबसाइट क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, अमेज़न का स्टोर फ्रंट लिंक क्या है आपका, ये आपसे चीज़ें माँग सकता है। बहुत से केसेस में देखा है कि वो आपसे मर्चेंट अमेज़न मर्चेंट नंबर या मर्चेंट टोकन जो है वो भी माँगता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि वो माँगते हैं और आपका अकाउंट खुल जाता है। आफ्टर दैट व्हेन वी हैव रिसीव्ड द प्राइस शीट, अब हमने प्राइस शीट को स्कैन करना होता है। हम स्कैन इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइस शीट इज़ हैविंग लाइक यूपीसी कोड्स, प्रोडक्ट टाइटल, जो भी वो उनका प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड का आइटम नंबर है वो लिखा होता है, बट वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट इज़ सेलिंग ऑन अमेज़न और नॉट। तो हमें उसका एसियन चाहिए होता है। हम इसीलिए उसको हम स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन करते हैं। हम उस पे फ़िल्टर लगाते हैं कि बीएसआर मस्ट बी लेस देन 70,000 और ऑफर काउंट जो है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए, यानी कि 3 से ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए भाई इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव एंड इट इज़ नॉट अ प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट। जब हम उसको स्कैन करवाते हैं तो हमारे पास एक शीट आ जाती है स्कैन अनलिमिटेड की। उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबके एसिन्स आ जाते हैं। फिर हम उन एसिन्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट। इसी तरह फिर हम उसको सोर्सिंग करते हैं। अच्छा, आफ्टर स्कैनिंग हम जो भी हमारे पास शीट आ गई, एसिन्स आ गए, हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन का ये क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक शीट भी अपलोड हुई है प्रोडक्ट अप्रूवल्स के नाम से, तो आपने वो देख लेना है। तो उस पे फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं।
ये वाले आपने उसमें जो ग्रीन कॉलम्स हैं वो खुद फिल करने हैं। येलो वन जो है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा हुआ है, तो वो फिल हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका ROI, मार्जिन, प्रॉफिट कितना निकल रहा है। और डिपेंडिंग ऑन दिस क्राइटेरिया आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड टू गो फॉर और नॉट। ठीक है। अच्छा, बहुत से प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हमने स्कैन करवा लिया, प्रोडक्ट्स जो हैं हमने एवेलुएट कर लिए। अब हमने एवेलुएट कर लिए प्रोडक्ट्स, हमने फिर उसकी इनवॉइस बनवा के ब्रांड से इनवॉइस ले ली, पे कर दिया, सोर्स कर लिया, वेदर वो डायरेक्ट अमेजोन जाएंगे या वो प्रेप सेंटर जाएंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है होलसेल का। पहले ब्रांड रिसर्च की, ब्रांड को कांटेक्ट किया, उनसे प्राइस शीट ली, हमने प्राइस शीट को एवेलुएट किया खुद ही। इवेलुएट करने के बाद हमने उसकी इनवॉइस बना के उसको सोर्स करवा लिया ब्रांड से। अच्छा, अब ये तो हमारा प्रोसेस मैं आपको जनरल बता दिया। अब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से एसियंस या बहुत सी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड होती हैं। गेटेड मतलब दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे हम उस पे जाके ना उस प्रोडक्ट को हम मी टू नहीं कर सकते, हम उसको नहीं बेच सकते। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना अनगेटिंग की, वो आ, अगर हम एसेंस की बात करें तो हमें ब्रांड की जो है या डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस चाहिए होती है। ठीक है। उसकी डिटेल्स उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अनगेटिंग की। हमें हैजमेट का अगर फॉर्म है, हैजमेट प्रोडक्ट है वो, तो हैजमेट का फॉर्म जो होता है हमें वो फिल करना पड़ता है, या SDS शीट होती है, सेफ्टी डाटा शीट, वो हम ब्रांड से या मैन्युफैक्चर से ले लेते हैं। वो हमें अपलोड करनी पड़ती है। या फिर अगर वो ऑथराइजेशन लेटर कह रहा था, हम ऑथराइजेशन लेटर ले लेते हैं ब्रांड से। ऑथराइजेशन इज ऑलवेज फ्रॉम ब्रांड, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर। ऑथराइजेशन लेटर को ब्रांड देता है आपकी LLC पे, आपकी कंपनी के नेम पे, कि वेदर दे आर अलाउ, कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं टू रीसेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ठीक है। और कुछ केसेस में आपसे लाइव फोटोज भी प्रोडक्ट्स के वो मांग लेता है फ्रॉम ऑल द एंगल्स। कैटेगरी एंड गेट के अंदर वो आपसे लाजमी मांगता है ये चीज़ें, लाइव फोटोज। वरना अनगेटिंग के अंदर आपका अगर एसियन अनगेटिंग है तो इनवॉइस से भी कभी कभी काम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अच्छा, लिस्टिंग हम मीटू करते हैं। तो लिस्टिंग पे मीटू करने में एक मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, उसमें इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनवॉइस जनरेट करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अच्छा, अब हम ब्रांड को जब भी हम कहते हैं भाई दीज आर द आइटम्स वी आर इंटरेस्टेड इन, आप हमें इनवॉइस भेज दें, तो आप उनको लाजमी बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी, आपने उनको ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, योर शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस आपका कंपनी का एड्रेस होता है, इट कैन बी रेजिडेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल। लेकिन जो आपका शिपिंग एड्रेस, अगर आप शिपिंग का एड्रेस आपका घर नहीं है एंड यू आर हैविंग अ वेयर हाउस, तो मेक श्योर के जब भी वो आपको इनवॉइस दें, आपका वो बिलिंग एड्रेस शिपिंग में ना डाल दें। इट मस्ट बी क्लियर ऑन द इनवॉइस एंड इट मस्ट बी क्लियर टू यू एंड द ब्रांड और मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर कि आपका शिपिंग एड्रेस ये है। ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है। अगर तो ब्रांड दे आर पेस्टिंग द लेबल्स फॉर यू, कार्टन पे लेबल पेस्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको अमेजोन वेयर हाउस पहुँचा सकते हैं। आप उनको क्या देंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी, जैसे मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप के अंदर। तो आप अमेजोन डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर वो नहीं, दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी कि वो अमेजोन के लेबल्स उस पर पेस्ट करें जो भी आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आपको प्रेप सेंटर भिजवाना पड़ेगा अपना सामान। एंड फ्रॉम प्रेप सेंटर आप फिर वहाँ से उसको अमेजोन शिप करेंगे। तो जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट हो गई, सोर्सिंग हो गई, अब आपने शिपमेंट प्लान बनाना है। अगर आप अमेजोन भेज रहे हैं, आप सेलर सेंट्रल पे मैनेज FBA शिपमेंट्स में जाके इन्वेंट्री टैब के अंदर उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। तो वहाँ से आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपसे वो पूछेगा, वो आपसे पूछेगा भी व्हाट इज़ योर शिप फ्रॉम एड्रेस। अगर आप ब्रांड से डायरेक्ट भेज रहे हैं तो आपका ब्रांड का जो भी वेयर हाउस का एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप उनसे पूछ लें, वो आपका शिप फ्रॉम एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। शिप टू एड्रेस आपको अमेजोन ऑटोमेटिकली देगा कि इस वेयर हाउस में आपने अमेजोन के पहुंचानी है। आपसे वो फिर चीज़ें पूछेगा कि कितने कार्टन्स हैं, हाउ मेनी कार्टन्स आर देयर, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन ईच कार्टन एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच कार्टन। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या आप उसे पुट करेंगे, आपका शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर फिर शिपमेंट प्लान के अंदर आपके पास वो पूछता है कि वेदर यू विल बी यूजिंग द अमेजोन सर्विसेज और डिफरेंट शिपिंग सर्विसेज में फेडेक्स वगैरह आ जाती हैं। तो आप उसमें अगर UPS सेलेक्ट करते हैं तो वो अमेजोन
की जो यूपीएस सर्विस है वो हर रोज़ जाती है ब्रांड के पास, मतलब जो भी आप शिपमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे वो ब्रांड के वेयर हाउस जाके पिक कर लेगी। अच्छा, ये आपकी होगी शिपिंग। ठीक है, तो अभी आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि होलसेल में हमारे पास होता क्या है। हंटिंग करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर हम स्कैन करते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, फिर इनवॉइस बनाते हैं, उनकी अनगेटिंग कर लेते हैं, उसको लिस्ट कर देते हैं अमेज़न के ऊपर। फिर वो प्रेप सेंटर ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो प्रेप सेंटर जाता है या वो डायरेक्ट अमेज़न जाता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। थैंक यू।